ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द लेसन 2। मैं उसी फोल्डर में चला जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास पड़ी है वो फाइल, ग्रेड 9 पावर पॉइंट लेसन 2। ओके, ये मेरे पास ओपन हो गया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, और जिसमें मुझे कहा जा रहा है कि शॉर्ट प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, सबकी स्लाइड्स की लेआउट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रूल्स वाली फाइल को ओपन कर लेंगे। तो आई विल गो टू पावर पॉइंट, मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन और ब्राउज एंड लेसन 2। अब यहाँ पे फाइल्स, ऑल फाइल्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है, वैसे तो ऑल पावर पॉइंट हुआ होगा, इसे चेंज करना आपने ऑल फाइल्स में, ठीक है। रूल्स आरटीएफ को जाके ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये न्यू पावर पॉइंट स्लाइड बन गई है। जो ओल्ड स्लाइड्स हैं उनको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं सेव नहीं करता, मुझे इतनी ज़रूरत है। ओपन कर लिया मैंने, ओपन कर लिया। कह रहे जी फुटर में अपना नाम, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर लिख दें, और फुटर सारी स्लाइड्स पे आना चाहिए, ठीक है। स्लाइड नंबर भी नहीं कहा और डेट भी नहीं कही हुई। तो आप जाओगे व्यू में, और फुटर को आपने, फुटर की पोजीशनिंग भी नहीं चेंज करने की कही, तो यू विल गो ऑल द वे टू द टॉप। ये गलती नहीं करनी, हमेशा ऊपर जाना है, स्लाइड मास्टर में जाकर मास्टर स्लाइड सेलेक्ट करनी है। और अब फुटर चाहिए तो आप इंसर्ट एंड, ठीक है, फुटर अपना नाम और ओके, अप्लाई टू ऑल, ठीक है जी, फुटर लग गया। डिलीट नहीं भी करेंगे तब भी वो चीज़ें नज़र नहीं आनी, ठीक है ना। तो स्लाइड मास्टर को मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये देखिए फुटर आ रहा है, बाकी कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। फाइल में जाके प्रिंट करेंगे तब भी स्लाइड नंबर और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नज़र नहीं आएगी। ओके, फिर ये टास्क हो गए। अब वो कह रहा है जी कि जो स्लाइड है ना आपके पास, जिसका जिसका टाइटल ट्रांजिशन है, उधर डिमोट करना आपने लास्ट 3 बुलेट्स को, ताकि वो इस तरह बन जाए, सी, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स मस्ट नॉट, और उसके बाद 3 जो पॉइंट्स हैं ट्रांजिशन वाली स्लाइड्स में, ठीक है, ट्रांजिशन ये है, ठीक है। इसमें कॉम्पिटिटर्स मस्ट नॉट, इन 3 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ से सिलेक्शन की है और सिंपली इंक्रीज लिस्ट लेवल पे क्लिक कर दिया। ओके ओके, और अब आप ये भी देखें कि ये इटैलिसाइज हुए हैं ये पॉइंट्स, तो मैंने इनको इटैलिसाइज किया है। ओके, और इनकी बुलेट्स चेंज करनी है। बुलेट्स कौन सी रखनी है आप देख सकते हो, डैशेस चाहिए, तो डैश मेरे पास यहाँ पे नहीं आएंगी। बुलेट्स एंड नंबरिंग, कस्टमाइज, और यहाँ पे मुझे डैश, ये मैंने सेलेक्ट कर ली, ओके एंड अगेन ओके, डैशेस आ गई हैं। अब आपने ये देखना है कि डैशेस क्या एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर हैं जिस पॉइंट पर यहाँ पे आई हैं। देखो एम के नीचे से डैशेस आई हुई है ना, तो आपने भी यहीं पे लेकर जानी है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आपने नोटिस करनी है। तो आप क्या करोगे, आपका जो रूलर है ना, देखें ये जो रूलर है, आपने इन तीनों को सेलेक्ट किए रखना है। ओके, रूलर में ये जो ये नीचे वाला, देखो रूलर में एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये सबसे नीचे वाला ना, इसको मैं आगे कर रहा हूँ इतना कि ये एम के नीचे, अब ये एम के नीचे आ गया, अब ये परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। अब कह रहे जी कि कॉमन पेनल्टीज वाली स्लाइड को चेंज करें, ठीक है, वहां पर जाएं और वहां पर एक टेबल क्रिएट करें 4 कॉलम्स और 13 रोज का, ठीक है। ये है वो, ठीक है। यहाँ पर ऐड, इसकी लेआउट चेंज करनी है, टाइटल एंड टेबल, ये देखो द टाइटल, इसकी लेआउट यूं चेंज करो कि टाइटल एंड टेबल आए। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती टाइटल एंड टेबल कौन सी है, क्योंकि राइट क्लिक करके लेआउट में जाते हैं, टाइटल एंड टेबल नज़र नहीं आता। तो बेसिकली वो टाइटल एंड कंटेंट ही है। इस पर क्लिक किया, देखो तो ऊपर तो टाइटल है, नीचे टेबल भी है, नीचे
चार्ट भी है और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं। आपने इस पॉइंट को मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पर टेबल लेकर आऊँगा। उन्होंने कहा है 4 कॉलम्स 13 रो। ओके, 4 कॉलम्स, टैब की दबा के मैं यहाँ गया एंड 13 रोज ओके किया। यहाँ पर मेरे पास एक टेबल आ गया, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इस टेबल की लेआउट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वो बाद में भी उसने कहना ही है। मैं इसको सिंपल ये वाला टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद उसने मुझे कहा है कि इस टेबल से डेटा को कॉपी करो और टेबल में ले आओ। ओके, तो मैं वो फाइल में जाता हूँ, ये लेसन 2 में टेबल्स वाली फाइल है, यहाँ से मुझे डेटा को कॉपी करना। अभी वो ओपन हो रही है। सी, यहाँ पे मैं देखो बड़े गौर से, एक दफ़ा मैं यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल यहाँ पे, और फिर जब ये प्लस बना यहाँ पे आके मैंने डबल क्लिक कर लिया। ओके, अब देखो मेरे पास ये सारा डेटा मुझे नज़र आ रहा है। अब मैंने सारे डेटा को सेलेक्ट किया यहाँ तक। ओके, सिंपली आई विल सेलेक्ट कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी, पावर पॉइंट में जाके पहले वाले सेल में पॉइंटर रख के कंट्रोल वी दबा देता हूँ, तो मेरे पास जहाँ जहाँ पे डेटा है वहाँ वहाँ पे आ गया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब वो कह रहा है अ प्लेन स्टाइल इज अप्लाइड विद नो सेल शेडिंग। वो मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, ठीक है। मेरा जो टेबल है वो पहले वो ब्लूइश था, ठीक है, मैंने पहले से ही प्लेन स्टाइल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे जाके, ठीक है। ओके, ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रिड लाइंस आर डिस्प्लेड व्हेन प्रिंटेड, ठीक है। जब प्रिंटिंग होगी तो ये इंटरनल ग्रिड लाइंस नज़र आएंगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। बॉर्डर्स पे जाओ, ठीक है, ये देखो बॉर्डर्स जो है ना वो, एक मिनट, हाँ, तो आपको बॉर्डर्स टेबल के नज़र आने ही आने हैं, बिल्कुल ठीक है। जब प्रिंटिंग होगी ये देख भी लो, फाइल प्रिंट, तो ये देखो ग्रिड लाइंस इंटरनल जो हैं वो नज़र आएंगी। ओके, फिर इंसर्ट टू न्यू रोज एज द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द टेबल, ठीक है। और उनको इस तरह बनाना है आपने, बिल्कुल इस तरह। तो पहले तो मैं 2 न्यू रोज ऐड कर लेता हूँ ना, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करो, ठीक है, और इंसर्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा तो इट्स फाइन, आप लेआउट में जाओ और इंसर्ट अबव, ठीक है। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब होगा कॉलम इंसर्ट करना, इंसर्ट राइट का मतलब होगा राइट साइड पे कॉलम इंसर्ट करना, लेकिन मुझे तो रो ऐड करनी है ना, तो टॉप वाले सेल में जाके पॉइंटर रख के इंसर्ट अबव, एक रो आ गई और एक और रो आ गई। ओके, ये 2 नई रोज आ गई। अब इनको क्या करना है, ये देखो कंडक्ट वाला जो है ना वो तो 2 सेल्स हैं जो आपस में मर्ज हुए हैं, ठीक है, 2 रोज के ये 4 सेल आपस में मर्ज हुए हैं, राइट क्लिक और मर्ज सेल्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंडक्ट, ठीक है। कंडक्ट मैंने लिख तो लिया है लेकिन ये थोड़ा सा बोल्ड भी है और इसका साइज भी इंक्रीज्ड है, ठीक है, ये इस तरह है और ये बिल्कुल सेंटर अलाइन है, बिल्कुल यहाँ पे आया हुआ है। तो आप क्या करोगे, लेआउट में जाओ और इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर करो और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी सेंटर करो। तो अब ये कंडक्ट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है, पहले 2 सेल्स तो आपस में मर्ज हैं, ये 2 मर्ज हैं, राइट क्लिक एंड मर्ज, ठीक है। और यहाँ पर हेडिंग क्या देनी है, टाइप ऑफ पेनल्टी, टाइप ऑफ पेनल्टी, ठीक है। इसी तरह इसको भी मैंने, अब देखो मैं चाहता हूँ कंडक्ट पे जो जो काम हुआ है ना वो मैं सारा टाइप ऑफ पेनल्टी पे भी कर दूँ, ठीक है। जैसे कंडक्ट सेंटर लाइन है, कंडक्ट बोल्ड है, कंडक्ट का साइज जो है वो भी कुछ और है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, मतलब कंडक्ट पे पहले आपने पॉइंटर रखना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना और टाइप ऑफ पेनल्टी पे ब्रश यूं कर देना, ठीक है। अब वो उसके ऊपर वही फॉर्मेटिंग हो गई है। लेआउट में जाओ और सेंटर और सेंटर। अगर आपसे ये फॉर्मेट पेंटर वाला काम नहीं हो पाएगा इट्स फाइन, आप इसको मैनुअली जाके इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल में 2 सेल हैं, लेकिन यहाँ पर तो नीचे 3 सेल आ गए हैं, तो अब आप सेल्स की स्प्लिटिंग करोगे।
तो आप क्या करोगे, पहले तो सेल्स को स्प्लिट करोगे, ये देखो, पहले तो सॉरी मर्ज करोगे, ये वाले दो सेल्स हैं तो इनको आप मर्ज कर लोगे। ओके, वेट वेट फॉर मिनट। ओके, सो वी वर एट दिस पॉइंट के हमने अब इन सेल्स को 3 सेल्स बनाने, हमारे पास 2 सेल थे यहाँ पर, उनको हमने मर्ज किया और मर्ज करने के बाद राइट क्लिक करके स्प्लिट की ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक करना है। अब कॉलम कितने हमें चाहिए, कॉलम 1 2 एंड 3 कॉलम्स, ठीक है, और रो एक ही है, ये देखो रो एक ही है, तो आप रो एक ही रखोगे, कॉलम चाहिए 3 कॉलम 1 रो। ओके करो तो आपके पास सेल्स की स्प्लिटिंग भी हो गई है, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू इज, आप यहाँ पे स्टॉप एंड गो टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, स्टॉप, अच्छा ये भी देखना है कि ठीक है, स्टॉप एंड गो, ठीक है, फिर है टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ठीक है, और ये तीनों भी सेंटर अलाइन है, लेआउट वर्टिकली भी सेंटर, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर, और इनका साइज भी इंक्रीज्ड है और ये बोल्ड भी है, ठीक है। आई थिंक नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर आगे हमने क्या करना है, ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। एडजस्ट द कॉलम विड्थ सो डेटा इन कॉलम 1 इज डिस्प्लेड ऑन 1 लाइन, डेटा, अब हमने कॉलम विड्थ सो डेटा इन कॉलम 1 इज डिस्प्लेड ऑन 1 लाइन, ठीक है। ये देखो ये कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 ये है, कह रहा है इस पे डेटा जो है ना वो 1 लाइन में नजर आना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे इस वाले सेल में डेटा जो है वो 2 लाइंस में गया हुआ है, ओके, अभी भी 2 लाइंस में है। इसको भी मैं थोड़ा सा आगे कर सकता हूँ, इसको भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक, एंड और इसको मैं मजीद थोड़ा सा, ओके, अब देखो ये सारा डेटा 1 लाइन में है, ठीक है, 1 लाइन में है। और क्या करना है, द टेबल फिट्स ऑन द टेबल स्लाइड विद ऑल डेटा फुल्ली विजिबल, ठीक है, टेबल मेरी फुल स्लाइड पे नजर आ रहा है। अब आप देखो स्टॉप एंड गो टाइम और डिस्क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली वैसे लग भी रहे हैं जितनी जितनी सेल की कैपेसिटी में वो हैं, ओके, ठीक है, टेबल नज़र आ रहा है और टेबल का डेटा भी हमें नज़र आ रहा है, लेकिन टेबल जो है वो आउट ऑफ स्लाइड था, देखो पहले टेबल आउट ऑफ स्लाइड यूं था, ओके, इसको मैंने यहाँ से स्क्वीज किया है यहाँ तक, ठीक है, अब वो टेबल की विड्थ पे आ गया। थोड़ा सा अगर मैं इसको और कर सकूँ, हाँ, अब मेरा वो जो टेबल बॉर्डर है वो इससे क्लैश नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सेव द प्रेजेंटेशन, और सारी स्लाइड्स को प्रिंट करना है एज हैंड आउट विद 2 स्लाइड्स ऑफ द पेज, और हर स्लाइड पेज का हाफ फिल कर रही हो, ठीक है, और यही आपका एविडेंस होगा। देखें, प्रिंट दिस हैंड आउट, मेक श्योर आपका नाम उस कैंडिडेट नंबर लिखा हो, तो आप फाइल पे जाओगे, प्रिंट, ओके, और 2 पेजेस और ये सारी स्लाइड्स आप प्रिंट करोगे, मेक श्योर आपका नाम हर स्लाइड पे यूं लिखा नज़र आ रहा है एज अ फुटर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लेसन 2। आपने कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स हेड टूवर्ड लेसन 3।